class 8. This is your mathematics online classes. In this video I will explain you for in exponent. This is your unit 2, the second unit. You already learned this topic in your previous classes, but in previous classes आपने सिर्फ exponent की definition पढ़ी थी on the basis of integers and the whole numbers या fraction में. यहाँ पर चेंज क्या हुआ है कि अब जो आप पढ़ेंगी वो आप पढ़ेंगी किसके बेसिस पर? रेशनल नंबर के बेसिस पर, क्योंकि आपकी पहली यूनिट क्या थी? रेशनल नंबर थी. तो आपको पता है कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंसेस है. अब उसी से रिलेट कर हम एक्सपोनेंट को यहाँ पढ़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अदर जितने भी लॉ में पढ़े थे वो रेशनल नंबर में किस तरीके से वर्क करते हैं ये हम इस क्लास में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आप फिर से एक बार आपको रिमाइंड करा दें कि एक्सपोनेंट की डिफिनीशन क्या होती है. नाउ स्टार्ट. इफ अ नंबर is multiplied by itself many times, then it can be written in short form is that is exponent. अगर किसी कोई नंबर है और वो कई बार अपने ही नंबर से वो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो उसका शॉर्ट फॉर्म होगा, शॉर्ट फॉर्म मतलब आप एक नंबर को कई बार लिखेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा. जैसे कि ये 6 तो इतना बड़ा नंबर आप लिख नहीं सकते, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? इस तरीके के फॉर्म में जब हम लिखते हैं यही फॉर्म आपको क्या कहलाता है? एक्सपोनेंशियल कहलाता है. ये फॉर्म आपका एक्सपोनेंशियल कहलाता है. और फॉर्म में जो ये पावर आप लगाते हैं, जो एक्स्ट्रा कैप इसको पहनाते हैं, यही आपका क्या कहलाता है? एक्सपोनेंट. ठीक है. इसे पावर भी कहते हैं. पावर क्यों कहते हैं? कोई सिंपल सा नंबर है, उस नंबर को आप एक्स्ट्रा अथॉरिटी दे दिए, उस पर कई सारी चीज उससे मल्टीप्लाई कर दिए उसी नंबर को, तो वो क्या हो गया? वो अपने अंदर एक पावर फील करता है. तो सेम जब हम उसको क्या करते हैं, कैप टोपी बनाते हैं जैसे नेताओं को, वैसे ही इसमें भी होता है. तो उसमें हम एक्स्ट्रा पावर लगाते हैं, यही पावर क्या कहलाता है? एक्सपोनेंट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल 6 था, मैंने 6 लिया, 6 को कई मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई किया. काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 टाइम्स. अब हमने इसे 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या लिखा? 6 के पावर 5. यहाँ 6 जो है वो बेस है, ये इंडिकेट करता है कि ये 6 जो है ये बेस है, यही नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है. और ये पावर इंडिकेट करता है कि इस नंबर को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. इसका एक जनरल फॉर्मूला भी बनता है. आप जानते हैं, आप इससे पहले क्या है अलजेब्रा पढ़ चुके हैं. हमेशा मैक्सिमम अलजेब्रा में जो भी फॉर्मूले बनते हैं वो जनरल बेस्ड होते हैं, क्योंकि हम उसमें कोई भी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू रख के उससे इजी वे में आंसर निकाल सकते हैं. तो जनरल फॉर्मूला हमेशा अलजेब्रिक में बनता है या अलजेब्रिक वेरिएबल को लेके बनाया जाता है. हमने ले लिया x, आपका एक नंबर है, उसको हमने मेनी टाइम्स वेरिएबल है, इसको हमने मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई किया. कितने टाइम्स? n टाइम्स. तो जब हम x को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि x हमारा बेस क्या है? x है, और हम मल्टीप्लाई कितने टाइम्स कर रहे हैं? n टाइम. तो हमारा एक्सपोनेंट क्या हो गया? n. x मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने टाइम्स हो रहा है? n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. अब इस फॉर्मूले में आप कोई भी नंबर रख के, कोई भी कांस्टेंट रख के आप अपने आंसर को फाइंड कर सकते हैं. हियर आपको बता भी दिया है कि x बेस है एंड n एक्सपोनेंट है या पावर है. एक्सपोनेंट को हम पावर भी कहते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपके रेशनल नंबर से रिलेटेड है, रेशनल नंबर पे बेस्ड है. तो यहाँ पर दो आप और टॉपिक पढ़ेंगे. लॉ स्टार्ट करने से पहले हम आपको दो टॉपिक और बता देते हैं. फर्स्ट है पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ रेशनल नंबर. कोई अगर पॉजिटिव इंटीग्रल है, ठीक है, आप इंटीग्रल यहाँ क्यों लिए कि इंटीजर से ही बना हुआ है इंटीग्रल. इसमें हमने क्यों कहा है? क्योंकि इंटीजर जो होता है वो आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है. तो जब अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा एक्सपोनेंट में अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर्स होगा तो वो रेशनल नंबर हमें क्या देगा या उसकी वैल्यू क्या होगी ये हम आपको बताएंगे. इफ a अपॉन b इज अ रेशनल नंबर एंड n इज इट्स एक्सपोनेंट वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर. जहां पर n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, यानी जो एक्सपोनेंट है वो क्या है? आपका पॉजिटिव है. तो हम इसको सिंपल इस तरीके से इस वे में लिख सकते हैं कि a अपॉन b के पावर n इज इक्वल टू a के पावर n और b के पावर n. आपने सिंपल पहले भी क्लास में पढ़ा है, जब पावर होती है होल पावर तो पावर आपस में क्या हो जाती है? दोनों के पास होती है. सिंगल पावर सिर्फ a की नहीं होगी. ये जो होल पावर रखती है इसका मतलब है कि ये पावर a के साथ भी मल्टीप्लाई हो, a के ऊपर भी लगेगी, ये b के ऊपर भी लगेगी. और फॉर एग्जाम्पल
2/3 या रेशनल नंबर, आप चाहे यहाँ पर निगेटिव भी लेके रेशनल नंबर ले सकते थे, क्योंकि ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव फ्रैक्शंस आपके क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो यानी हमने पॉजिटिव रेशनल नंबर लिया 2/3 के पावर 3। हियर 3 इज द पॉजिटिव इंटीजर, तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 के पावर 3, 3 के पावर 3। अब इसको एक्सप्लेन, इसको अदर फॉर्म में लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2/3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि 2 बेस है और मल्टीप्लाई कितनी बार होना है, एक्सपोनेंट इसका क्या है 3, तो 2 को हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार, और इधर भी 3 है, 3 के पावर 3, तो 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार, और रिजल्ट क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी 8/27। नेक्स्ट टॉपिक है निगेटिव इंटीग्रल्स एक्सपोनेंट ऑफ द रेशनल नंबर। अगर कोई रेशनल नंबर है उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो आपका कैसा हो, निगेटिव हो। अभी तो आपने पॉजिटिव देखा, अब निगेटिव है, तो हम क्या कहते हैं, हम लिखते हैं इफ a/b आर रेशनल नंबर और इट्स हैव द निगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट, देन वी गेट b/a के पावर n। अगर a/b कोई आपका रेशनल नंबर है और उस पर कोई निगेटिव इंटीजर n है पावर के रूप में, तो हम क्या करते हैं, इसका एक्सपोनेंशियल या रेसिप्रोकल फॉर्म ले लेते हैं। हम तुरंत इसको लिख देते हैं b/a। अब ये आया कैसे, आपने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, क्लास 7 में, क्योंकि वहां पर आपका सिर्फ होल नंबर से रहता था या इंटीजर से रहता था, तो आपने पढ़ा है कि अगर a कोई नंबर है और उसके a कोई होल नंबर इंटीजर कुछ भी है और उसके पावर अगर -1 है, -1 ये आपका एक निगेटिव इंटीजर है, तो हम लिखते हैं इसको a/b के पावर 1, इस फॉर्म में लिखते हैं ना। अब इसी को हम कन्वर्ट करते हैं रेशनल नंबर में। इफ a/b हमारा रेशनल नंबर है और उसके पावर -1 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/a/b। और आपको पता है कि जब इस तरीके के फॉर्म में होता है तो ये जो लास्ट वाला डिनोमिनेटर अभी बना होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये क्या फॉर्म बन जाता है, b/a। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल 2/3 आर रेशनल नंबर, हियर -2 इज अ निगेटिव एक्सपोनेंट या निगेटिव इंटीजर्स, तो 3/, तो हम इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा, इसकी रेसिप्रोकल फॉर्म हो जाएगा 3/2 के पावर 2। एक्सप्लेन कर दीजिए, आंसर इज 9/4। थैंक यू।